हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द प्लैनेट फॉर लर्नर। इस साल का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है कोरोना वायरस। और ट्रेंडिंग टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न पूछने का ट्रेंड जो है वो सदियों से चला आ रहा है। इसलिए कोई भी परीक्षा हो तो कोरोना वायरस से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे। कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी बन सकते थे सभी को सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्राउन। क्राउन मीन्स होता है ताज या मुकुट, और इसी के नाम पर इसका नाम कोरोना रखा गया है। लेकिन हाल ही में WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर ली है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया, और भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिटेन, ऑप्शन बी। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में 2020 में टोक्यो ओलंपिक होना था, लेकिन ये कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया। तो ये कितने साल के लिए रद्द किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 हिल्स अस्पताल, जो कि रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ये कोविड-19 सेंटर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्पेन। स्पेन की जो राजकुमारी मारिया टेरेसा है उनका कोरोना वायरस से निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के चलते सबसे पहले किस देश ने लॉकडाउन किया था? तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले कोरोना वायरस जो है चीन से ही शुरू हुआ था, इसलिए सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला जो देश है वो चीन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए,
stranded in India? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने कोरोना वायरस से जुड़े प्रैंक्स और जोक्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पुणे पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायो सूट तैयार किया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने ही सबसे पहले जो है कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायो सूट तैयार किया था। डीआरडीओ के बारे में कुछ जान लें। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान चेयर की बात करें तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी अभी डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमुरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, वो किस देश के थे? तो एक कॉमेडियन थे जिनका नाम था केन शिमुरा, उनका निधन जो है कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, वो किस देश से थे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हाल ही में किस देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारत। कोरोना वायरस के आने के बाद हैंड सैनिटाइजर और मास्क का जो डिमांड था वो काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से इसके विक्रेता जो थे वो इससे ब्लैक करके बेचना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इसे आवश्यक वस्तु घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 16, WHO ने चीन के वुहान शहर से पहले कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो इसका जो नाम रखा है वो है ऑप्शन ए, कोविड-19। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका जो मुख्यालय है वह है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 17, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच किस राज्य सरकार ने कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उड़ीसा सरकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, कोरोना वायरस मानव शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये होगा ऑप्शन बी, फेफड़ा। क्योंकि कोरोना वायरस जो है सबसे पहले मानव शरीर का जो फेफड़ा होता है उसी को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और उसके बाद वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ही नमस्ते और हैंडशेक अभियान शुरू किया है, जिसमें हैंडशेक करना बिल्कुल मना है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, कोरोना वायरस के मुख्यतः 4 प्रकार कौन से हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। ये सारे प्रकार जो हैं कोरोना वायरस के हैं। 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस और OC43 बीटा कोरोना वायरस।